मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह कथा सम्राट अमर शिल्पी शरदचंद्र चटर्जी की प्रामाणिक जीवनी है। मित्रों, आवारा मसीहा के 3 पर्व हैं। प्रथम और द्वितीय पर्व का वाचन मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत का। तो आइए सुनते हैं आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 2 सृजन का स्वर्ण युग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। शरदचंद्र के जीवन का स्वर्ण युग जैसे अब आ गया था। देखते देखते उनकी रचनाएं बंगाल पर छा गईं, एक के बाद एक। श्रीकांत प्रथम पर्व 12 फरवरी 1917 ईस्वी, देवदास 30 जून 1917 ईस्वी, निष्कृति 1 जुलाई 1917 ईस्वी, चरित्रहीन 11 नवंबर 1917 ईस्वी और काशीनाथ 1 सितंबर 1917। काशीनाथ में 6 कहानियाँ और भी हैं। प्रकाश और छाया, मंदिर, बोझा, अनुपमा का प्रेम, बचपन की याद और हरिचरण पुस्तक के रूप में प्रकाशित होते चले गए। एकादश वैरागी, श्रीकांत द्वितीय पर्व, गृहदाह, स्वामी दत्ता, अमार आशय का लिखना और पत्रों में प्रकाशित होना भी चलता रहा। अपनी अपनी रुचि और दृष्टि से पाठकों और आलोचकों ने प्रत्येक रचना की सराहना की है। लिखते समय वे बहुत चिंतित रहते थे। उनकी पांडुलिपियां इस बात का प्रमाण है। बीच बीच में उन्हें शुद्ध ही नहीं करते थे, बल्कि इधर उधर की दूसरी भाषाओं में भी लिखते जाते थे। श्रीकांत की पांडुलिपि में एक स्थान पर उन्होंने हिंदी और फ्रेंच में कुछ लिखा है। देवदास के संबंध में चर्चा चलने पर एक बार उन्होंने ही कहा था, देवदास के सृजन में मेरे हृदय का योग है और श्रीकांत में मस्तिष्क का। शरद यौवन काल में जितने स्वतंत्र मन के थे, प्रौढ़ होते होते उतने ही आचारवादी हो गए। शायद उन्हें लगा कि देवदास की आत्मघाती भावुकता को इतना निश्चल और महान बनाकर आदर्श रूप में प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए। इसीलिए तब उन्हें इतना प्रिय नहीं रहा वह। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि जिस समय वे देवदास लिख रहे थे, उस समय वे सचमुच प्रेम की वेदना से व्याकुल थे। निस्संदेह वह वेदना अपरिपक्व किशोर हृदय की है और उनकी प्रेमिका भी शायद कोई हाड़ मास की नारी नहीं है, या अगर वह है तो फिर उस तक पहुंचने का उनके पास कोई मार्ग नहीं है। यौवन में प्रवेश करते समय जैसा होता है वैसा ही उनके साथ हुआ, परंतु प्रेम के क्षेत्र में वे सफल नहीं हो सके। वही असफल प्रेम नाना सामाजिक आघातों के बीच देवदास में प्रस्तुत हुआ। इसलिए उनका उच्छ्वास और उसका तीव्र दर्द मन को आंदोलित कर देता है। वियोग की सार्थकता की दृष्टि से मनीषियों ने उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। सुप्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक जैनेन्द्र कुमार ने देवदास को अमित संयमी सिद्ध करते हुए लिखा, मन का वह अडिग ब्रह्मचर्य जो तन के विद्रूप विद्रोह पर भी विशुद्ध बना रहा, सो क्या स्वीकृत वियोग की शक्ति के बल पर नहीं? मैं तो कहता हूँ कि वियोग को देवदास और भी पूरी तरह स्वीकार कर सकता तो उसके जैसा योगी पुरुष उपन्यास साहित्य में
दूसरा पाना कदाचित ही संभव रह जाता, उस कोटि तक नहीं पहुंचा। इसलिए क्या हम आसानी से अपनी आंखों को धोखा दे लेंगे? जिस अंश तक वियोग उसे प्रसाद ही बना और उसमें देवदास ऊंचा उठा, देवदास पार्वती की अलग जगाए रहा। लेकिन जब विवाहित पार्वती रात्रि के एकांत में संपूर्ण भाव से उसके प्रति अपना आत्मार्पण निवेदन कर उठी, तब निविड़ अधमाचार से घिरे देवदास ने क्या किया? क्या पार्वती को लिया? नहीं, लिया नहीं। मूर्ति की भांति उसे अपने से दूर ही रखा। मूर्ति की भक्ति उसने अपने लिए चाही, मूर्ति पाने की स्पर्धा नहीं की। प्रेम की यह प्रगाढ़ता ही मन को छूती है। असफलता सफलता नहीं, और यह भी कि सच्चा प्रेम मिलाता ही नहीं, दूर भी करता है। निष्कृति की प्रशंसा स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही की है। लेकिन जो तूफान चरित्रहीन को लेकर उठा, वह सचमुच अद्भुत था। वह यमुना में पूरा नहीं छप सका था। पुस्तक रूप में छपने में बड़ी देर लगी। वे बहुत धीरे धीरे सामग्री भेजते थे। सुधीर चंद सरकार ने पूरी पांडुलिपि पाए बिना ही मुद्रण प्रारंभ कर दिया था। उन्हें विश्वास था कि चरित्रहीन के कारण जो हलचल मच चुकी है वह उसकी बिक्री में बहुत सहायक होगी। लेकिन महीनों पर महीनों बीतने लगे। शरत सामग्री नहीं भेज सके। सरकार उन्हें बार बार लिखते और उत्तर में शरत कहते। देरी का कारण जो क्षति हो रही है उसे क्या मैं नहीं जानता? पर प्रायः सारा ही लिखना फिर से होता है। ऐसा करने से यदि 2-1 महीने की देर हो जाती है तो अच्छा है। फिर भी छपना बंद न हो, इसलिए अगली डाक से कुछ भेजूंगा। हो सकता है कुछ अधिक हो। और एक बात है, फिर से लिखने के कारण अक्सर डर लगा रहता है कि पीछे जो एक बार कह आया हूँ, हो सकता है फिर वही कह दूँ। जितना छप गया है वह सभी मुझे नहीं मिला। वह सब यदि रजिस्ट्री करके भेज दो तो मेरा चौथाई परिश्रम कम हो जाएगा। जल्दी करने पर तो सब कुछ 15 दिन में हो सकता है, पर वह क्या ठीक होगा? फिर भी चाहे जितनी भी देर हो, माह के अंत तक छपाई समाप्त हो जाएगी। माह के अंत तक मतलब दिसंबर 1915 ईस्वी। 3 महीने बाद फिर लिखा। मन इतना विमर्श है कि किसी काम में हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। लगाने पर वह अच्छा नहीं होता। केवल जो पहले की लिखी हुई है, अर्थात आधी तिहाई चौथाई, इस प्रकार की मेरी बहुत सी रचनाएं हैं। उन्हीं को किसी तरह जोड़ तोड़ कर पूरा कर देता हूँ। चरित्रहीन के लिए ऐसा करना नहीं चाहा, इसीलिए इतने दिनों तक 2-2 अध्याय करके भेज रहा हूँ। न हो तो इस बार मेरे पास बैठकर सब ठीक कर लेना। मैं आयुर्वेद चिकित्सा के लिए कलकत्ता आ रहा हूँ। 1 साल रहूँगा। 11 अप्रैल को रवाना हो रहा हूँ। मित्रों, यह बात है 14 मार्च 1916 ईस्वी की। इसके बाद भी चरित्रहीन का प्रकाशन होने में 1 वर्ष लग गया। बर्मा जाने से बहुत पहले ही उनका लिखा जाना आरंभ हो चुका था। लगभग 15 वर्ष तक वे उसे निरंतर लिखते रहे। लेकिन एक दिन घर में आग लग जाने पर वह पांडुलिपि भस्म हो गई। उसके बाद स्मृति से उसे उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। उसमें भी 5-6 वर्ष लगे। उसके प्रकाशित होते ही बंगाल में जैसे हाहाकार मच उठा। उपासना पत्रिका ने उसकी तीव्र आलोचना की। पत्रिका ने उन पर ऐसा आक्रमण किया मानो धर्म और समाज संपूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करने की चेष्टा की जा रही हो। चरित्रहीन में जिस नारी चरित्र की सृष्टि हुई है उसकी समाज में कभी कमी नहीं रही। और फिर शरतचंद ने तो सभी चरित्रहीनों के चरित्र की धर्म प्राण हिंदू की तरह रक्षा की है। लेकिन समाज में
वे ही धर्मप्राण व्यक्ति उनके विरुद्ध हो उठे। एक दिन घर के बरामदे में बैठे वे धूम्रपान कर रहे थे कि 3-4 युवक चरित्रहीन की एक प्रति लेकर वहां आए। शरद बाबू ने गुडगुडी मुंह से हटाकर पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? अतिशय क्रुद्ध एक युवक बोला, यह चरित्रहीन आपकी रचना है? हाँ, इस प्रकार की पुस्तकें लिखने पर आप इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। यह भले लोगों के रहने का मोहल्ला है। दूसरे युवक ने और भी तीव्रता से कहा, सावित्री और किरणमयी को छोड़कर क्या समाज में और अच्छे चरित्र नहीं देखे थे? शरदचंद्र मन ही मन मुस्कुराए, कहा, पहले आप बैठिए तो। अब तीसरा युवक बोला, आपकी इस पुस्तक का क्या परिणाम होना चाहिए, यही दिखाने हम आए हैं। और उन युवकों ने शरद बाबू के सामने ही चरित्रहीन की प्रति को फाड़ा और जला दिया। दुखी मन से वे बैठे देखते रहे। उन्होंने क्रुद्ध युवकों को समझाने की चेष्टा की। बताया, सावित्री मेष की दासी नहीं है, मेष की वह सब कुछ है। उसको उसने स्नेह देकर अपनाया है। सतीश भी उसका हो गया है। कितनी बार उसने कितने प्रकार से उसे अपना बनाना चाहा है, परंतु सावित्री ने उसे दूर ही रखा है। वह उससे कितना प्रेम करती थी, फिर भी उसने उसको पाने की चेष्टा नहीं की। सरोजनी के साथ विवाह करा के उसे सांसारिक बना दिया। सहसा एक युवक बोल उठा, अच्छा, किरणमयी के बारे में क्या कहते हो? शरत ने उत्तर दिया, देखो, किरणमयी के चरित्र द्वारा मैंने नारी जीवन की व्यर्थता को दिखाना चाहा है। किरणमयी और हारान बाबू का गृहस्थ जीवन बड़ा ही करुण है। स्वामी का प्यार उसने नहीं पाया। घर में स्वामी है, सास है, एक दार्शनिक है जो पत्नी को पढ़ाकर सुखी है, दूसरी घोर स्वार्थी है, पुत्र वधू से खूब काम लेती है। किरणमयी दोनों विरुद्ध प्रकृति के स्त्री पुरुष के प्रेमहीन मेल को हिंदू समाज विधि का नियम मानकर स्वीकार नहीं करती। वहीं से किरणमयी के जीवन की ट्रेजेडी आरंभ होती है। लेकिन वे युवक तो समझने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने मान लिया था कि यह पुस्तक समाज के लिए वर्जनीय है। वे साहित्यिक शरदचंद्र से घृणा ही कर सकते थे। उनके चले जाने के बाद वे देर तक राख की ढेरी की ओर देखते रहे। मन ही मन उन्होंने कहा, बेचारे युवक नहीं जानते कि वे क्या कर गए। चरित्रहीन की यह भस्म उसे उन स्थानों तक पहुंचा देगी जहां वह शायद पहले नहीं पहुंच पाया था। इस घटना की सत्यता के बारे में संदेह प्रकट किया गया है। न हो सत्य, परंतु उस व्यक्ति की शक्ति के बारे में तो संदेह नहीं हो सकता जिसके बारे में यह कथा गढ़ी गई है, और न ही संदेह हो सकता है उस वातावरण के बारे में जिसकी इसमें सृष्टि हुई है। हर किंवदंती एक से दूसरे मुंह जाते जाते कल्पना की न जाने कितनी रंगीनियां अपने में समेटती रहती है। पर इतना तो स्पष्ट है कि घर गोष्ठी में, सभा समाज में चरित्रहीन को लेकर जो वाद विवाद शुरू हुआ, जो गंडगोल मचा, उसकी तुलना नहीं थी। किसी व्यक्ति ने व्यंग करते हुए लिखा, सावित्री के समान नारी मिलती तो हम भी मेष में रहते। शरत ने उसे उत्तर दिया, सतीश होने की जरूरत है, उसके बिना सावित्री का हृदय नहीं जीता जा सकता। बच्चू यह न समझ सके कि सावित्री दासी श्रेणी की स्त्री नहीं है। पुराणों में आता है कि विपद पड़ने पर लक्ष्मी को भी एक बार ब्राह्मण के घर दासी बनना पड़ा। अर्जुन जिस समय उत्तरा को नृत्य गान सिखाते थे, उस समय की उनकी कथा सुनकर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा शिखंडी मिलने पर सब नारियां नाच गाना सीखने के लिए उन्मत्त हो उठेंगी। जैसा सभी संप्रदायों में होता है, वेश्या जाति में भी ऊंची नीची श्रेणियां होती हैं। जो उनके परम मित्र थे, उनमें से भी कई चरित्रहीन को लेकर प्रसन्न नहीं थे। कुमुदिनी कांत
कर ने बिक्षुब्ध होकर कहा, आप ये दृश्य साहित्य में क्यों ले आए? शरत ने उत्तर दिया, मैंने नया तो कुछ नहीं लिखा, दुनिया में यह सब पहले से ही है। दुनिया में तो और भी बहुत कुछ है, किंतु उस सब की क्या चर्चा की जाती है? क्या उसको इस प्रकार चित्रित किया जाता है? मनुष्य को उपहार दिया जाता है। क्यों आपने यह सर्वनाश किया? भविष्य में आने वाले इससे क्या सीखेंगे? इस आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत नहीं था, लेकिन उन सबके लिए शरत का उत्तर बहुत संक्षिप्त था। मैंने चरित्रहीन लिखा है, चरित्रवान की कहानी नहीं। व्यक्तिगत आक्रमण भी कम नहीं किए गए। यहाँ तक कि एक बार किसी शरत चटर्जी के रुपए चुरा लेने की खबर अखबार में छपी तो उनके विरोधियों ने प्रचारित कर दिया कि रुपए चुराने वाला शरत और उपन्यास लिखने वाला शरत दोनों एक ही हैं। जहाँ एक ओर उसके विरुद्ध इतना तीव्र आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, वहीं दूसरी ओर बहुत से व्यक्तियों ने उसकी आत्मा तक पहुँचने का प्रयत्न भी किया। बहुत दिन बाद एक धर्मप्राण व्यक्ति ने एक गोष्ठी में उनसे कहा, आप मुँह से जो चाहे कहें, आपकी रचनाओं को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म की मर्यादा को आप ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। जब देखता हूं कि चरित्रहीन उपन्यास की उस लड़की ने स्टीमर पर एक बालक के साथ एक बिछौने पर रहते हुए भी अपने सील को नष्ट नहीं होने दिया, तब क्या हम लोग कहेंगे कि आप सनातन धर्म को नहीं मानते? शरत बाबू ने उत्तर दिया, आप मेरे उद्देश्य को ठीक नहीं समझ सके। आपने जो कहा है उस तरह मैं कुछ नहीं करता। यदि किरणमयी अपना सील नष्ट कर ही डालती तो इसमें भी मेरी कोई हानि नहीं थी, किंतु यह पात्र एकदम असत्य हो जाता। इस प्रकार की पढ़ी लिखी सुशिक्षिता स्त्री और जिस लड़के के साथ वह सिर्फ एक जिद की वजह से भाग गई है, उसे एक नाबालिग शिशु ही कहा जा सकता है, जिसे वह किसी भी प्रकार अपने बराबर नहीं मानती। उस लड़के द्वारा भी यदि वह अपने सील को नष्ट होने देती तो वह चरित्र ही नष्ट हो जाता। किरणमयी के चरित्र की व्याख्या मानव मन के रहस्य के ज्ञाता एक कलाकार की व्याख्या है, समाज सुधारक या धर्मवीरू व्यक्ति की नहीं। किरणमयी के इसी चरित्र अंकन पर मुग्ध हो उठे थे प्रमथ चौधरी। लिखा था, इस प्रकार की छवि कोई साधारण लेखक अंकित नहीं कर सकता। इस पुस्तक को लेकर लोग कितने व्यस्त रहते थे। अभिभावक लोग अपने पुत्र और पुत्रियों को बार बार मना करते थे कि उस चरित्रहीन की रचनाओं को मत पढ़ो, लेकिन जिसका जितना निषेध होता है उसी को पढ़ने के लिए सब लालायित रहते हैं। एक दिन अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी के हाथ में चरित्रहीन देखकर एक अध्यापक अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। कहा, आहा, यह चरित्रहीन है, तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी ने उत्तर दिया, सर, इसके लेखक तो बहुत प्रसिद्ध हैं। प्राध्यापक ने कहा, होंगे, लेकिन यह पुस्तक भ्रष्ट है। विद्यार्थी फिर बोला, सर, आप कैसे कह सकते हैं कि यह पुस्तक भ्रष्ट है? क्या आपने इसे पढ़ा है? प्राध्यापक ने कहा, हाँ हाँ, पढ़ा है, तभी तो कहता हूँ। मेरा लड़का तकिए के नीचे रखकर इसे पढ़ता था। कल मैंने इसे देखा तो फिर सारी पढ़कर ही उठा। मैं जानना चाहता था कि इसमें है क्या। विद्यार्थी बोला, तब तो सर मैं भी पढ़कर देख लूं। भ्रष्ट होगी तो फिर नहीं पढ़ूंगा। लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसी नारी से शरत बाबू की भेंट हो गई जिसने चरित्रहीन पढ़कर उन्हें अपना गुरु और त्राता स्वीकार किया था। वह सब काशी आए हुए थे। एक दिन वहाँ के प्रवासी बंगालियों ने उनके सम्मान में सभा का आयोजन किया। माला, चंदन, धूप, धूनी, किसी भी वस्तु की कमी नहीं रही। सच्चा आंतरिक स्वागत था। लौटते समय बहुत से लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनमें दो नारियां भी थीं। दोनों विधवाएं थीं। एक प्रौढ़ा थी, दूसरी युवती। अवसर पाकर वह युवती उनके पास आई, उन्हें प्रणाम किया
और ऐसे देखने लगी जैसे बहुत दिनों से परिचित हो। मधुर स्वर में बोली, आपने मुझे बचाया है, आप गुरु हैं, मैं आपकी विशेष रूप से कृतज्ञ हूं। अवाक शरद बोले, मैंने तुम्हें बचाया है? कब, कहाँ? मैंने तो कभी तुम्हें पहले देखा भी नहीं। युवती का रंग जैसा गोरा था, वैसी ही उसकी मुखश्री थी। उसने शरद बाबू को अपनी कहानी कह सुनाई। बोली, मेरे पिता बंगाल के बाहर किसी कॉलेज में अध्यापक हैं। सदा पिता के पास ही रहती आई हूँ। जब मेरी उम्र 2 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई थी। तब से पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन इसी काशी में केवल 3 दिन के बुखार में मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं पिता के पास लौट गई। भूला रखने के लिए उन्होंने मुझे फिर पढ़ाना आरंभ कर दिया। उनका एक छात्र था, हमारे ही घर में रहता था। पिता उससे बहुत स्नेह करते थे। क्लास में किस दिन कौन सा लेक्चर होगा, इसका हिसाब किताब उसी के पास था। सारी ज़रूरत की किताबें और नोट्स की कापियां भी वही ठीक रखता था। मैं उससे गणित और साहित्य पढ़ती थी और इसी तरह 1.5 वर्ष बीत गया। इस मिलने जुलने के कारण हम दोनों में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। वह लड़का इस बात को समझता था। उसने एक दिन पिताजी से कहा, मैं अब नहीं पढ़ा सकूंगा। पिताजी सब कुछ समझ गए। मुझ पर उन्हें क्रोध भी आया और इसीलिए मुझे उन्होंने 12 नगर कलकत्ता भेज दिया, मगर मेरा दिल वहीं अटका रहा। कुछ दिन बीते होंगे कि न जाने कैसे हम दोनों में चिट्ठी पत्री आरंभ हो गई और फिर वह लड़का भी एक दिन कलकत्ता आ पहुंचा। अब हम दोनों नियमित रूप से मिलने लगे। अंत में एक दिन वह भी आया जब हमने निश्चय किया कि कुछ भी क्यों न हो, हम लोग कहीं भाग चलें और सदा के लिए एक हो जाएं। वह दिन भी निश्चित हो गया। यह तय हो गया कि उस रात मैं जागती रहूंगी। 2 बजे वह गाड़ी लेकर आएगा। नीचे जिस कमरे में मैं सोती हूँ उसकी खिड़की पर एक दस्तक देगा और मैं सदा के लिए घर से निकल जाऊंगी। एक क्षण के लिए वह लड़की रुकी, फिर बोली, उस दिन की बात मैं आसानी से नहीं भूलूंगी। वह सारा समय एक विचित्र बेचैनी, चिंता और उत्तेजना के बीच कट गया। अभी तो रात भर जागना था। शाम को मैंने अपने ममेरे भाई से कहा, मुझे लाइब्रेरी से एक अच्छा सा उपन्यास ला दो। सोचा था पढ़कर जागती रहूंगी, इसलिए मोटा सा उपन्यास लाने को कहा और वह एक उपन्यास ले आया। अच्छा खासा मोटा उपन्यास था। नाम था चरित्रहीन। पढ़ते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। सोचा, यह प्रकृति का कैसा परिहास है। क्या मैं चरित्रहीन होने तो नहीं जा रही। खाना पीना होने के बाद सभी सोने चले गए। मैंने किताब हाथ में लेकर कमरे की अर्गला बंद कर ली, पढ़ने लगी। जब किताब खत्म हुई तब रात के 2 बज रहे थे। तब तक मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। चरित्रहीन की किरणमयी ने मुझे उबार लिया। ठीक समय पर खिड़की पर दस्तक पड़ी। समझ गई कि वो आ गया है। खिड़की पर आकर मैंने उससे विनती की, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जा सकती। उस समय के उसके निराश मुख की वह छवि मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। लगा जैसे मैंने उसके पैरों के तले से धरती हटा ली है। किसी तरह उसने कहा, सारा इंतजाम हो गया है, रेल का टिकट भी खरीद लिया है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे अन्याय हुआ, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जा सकूंगी। विकल विवश वह थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा, फिर दीर्घ निश्वास खींचकर वहां से चला गया। उसके बाद उसका क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं भी अपनी इस नानी के साथ काशी चली आई। यहाँ आए आज साल भर हो गया है। आज भी सोचती हूँ, आपकी उस किरणमयी ने मुझे बचा लिया। आपका चरित्रहीन पढ़कर आपको देखने की बड़ी इच्छा थी।
लेकिन बाबा विश्वनाथ इतनी जल्दी यह इच्छा पूरी कर देंगे यह नहीं सोचा था। उस दिन आपका चरित्रहीन न पढ़ती तो आज कहाँ जाती, क्या दशा होती मेरी, सोच भी नहीं सकती। आपने मेरी रक्षा की, चिर कृतज्ञ हूं। शरदचंद्र का मन उस दिन सचमुच ही गदगद हो उठा। कितनी गाली गलौज सुननी पड़ी थी उन्हें उसके लिए। उनके ऊपर से निंदा, विद्रोह और आक्रमण का एक तूफान सा बह चला था। लेकिन उस लड़की की कहानी सुनकर उन्हें कितनी सांत्वना मिली। कम से कम एक लड़की की रक्षा तो वह कर ही सके। इस प्रकार नाना स्रोतों से होकर नाना प्रकार की कहानियां उस उपन्यास के संबंध में प्रचलित हो गई थी। हो सकता है उनमें से कुछ बिल्कुल सही न हो, परंतु इतना अवश्य सही है कि तूफान आया था और वह कम शक्तिशाली नहीं था। जिस समय चरित्रहीन की कल्पना उसके मस्तिष्क में आई थी तब वे देवानंदपुर में रहते थे। उस समय सुरबाला के समान एक नारी से उनका संपर्क हुआ था। उसे गलत समझने के कारण ही वे पूरी भाग गए थे। फिर मार्ग में जिस नारी से उनकी भेंट हुई उसके आधार पर उन्होंने सावित्री के चरित्र का निर्माण किया। वह चरित्र वास्तविक है। कल्पना ने केवल इतना ही किया कि उसे मेष की दासी बना दिया और सतीश के साथ जोड़ दिया। सुरबाला के संबंध में उनके मामा सुरेंद्रनाथ ने उनके मुंह से कहलवाया है, यह सुरबाला ही मेरी प्रवृत्ति की दिशा देने वाली गुरु थी। इस चरित्र के बाहरी रूप का अंकन करने में मुझे जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। सती साध्वी स्वामी के प्रति जैसी भक्ति, जैसा प्यार, जैसा आकर्षण, वैसा ही उसका अंत हुआ। चारों ओर धन्य धन्य गूंज उठा। स्वामी के चरणों में सिर रखकर सुरबाला चली गई। किंतु किरणमयी का चरित्र मैंने सुरबाला से जो शिक्षा प्राप्त की थी उसी के अनुसार गढ़ा है। उसमें यदि कोई भूल रह गई है तो वह मेरी ही है। सुरबाला से पूर्ण वैषम्य दिखलाने के लिए मुझे ऐसा करने को बाध्य होना पड़ा। मूल बात यह है कि मुझ में नारी जाति के संबंध में जो सजगता देख पाते हो वह सुरबाला के कारण ही है। उनके प्रति मैं सदा श्रद्धानत रहा हूँ। यह चरित्र चित्रण ही मेरी गुरु दक्षिणा है। इस सुरबाला के कारण ही वह देवानंदपुर को इतना प्यार करते थे। चरित्रहीन में उसे अमर करके मानो उन्होंने मातृभूमि का ही ऋण चुकाया। सुरबाला उनके नाना के परिवार में भी किसी का नाम था। उसी को स्मरण करने के लिए उन्होंने इस चरित्र को यह नाम दिया। इसी परिवार में कोई एक किरण शशि भी थी। संभवतः वह भी इस उपन्यास के पीछे किसी सीमा तक प्रेरणा रही हो, परंतु इस बात का कोई प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है कि उनका चरित्र भी वैसा ही था। परिचित नामों का प्रयोग करना शरद बाबू का स्वभाव था, लेकिन सतीश अवश्य ही बचपन के साथ ही राजू की प्रतिमूर्ति दिखाई देता है। जहाँ गाना बजाना होता था, जहाँ थिएटर और कंसर्ट की रिहर्सल होती थी, जहाँ क्रिकेट फुटबॉल होती थी, वहीं सतीश ने इतने दिन बिताए थे। कहाँ मारपीट करनी होगी, कहाँ नाटक खेलने के लिए स्टेज खड़ा करना होगा, किसके घर में गमी हुई है और किसका मुर्दा मसान में जलाने के लिए ले जाना होगा, किस पर मुसीबत आ पड़ी है और किसके लिए रुपए का प्रबंध करना होगा। यही सब खोजते रहना और इस कामों में सबसे आगे रहना सतीश का काम था। सतीश जब बांसुरी बजाता था तो पृथ्वी पर सोई चांदनी की नींद उचड़ जाती थी। इन अप्रमाणित और अप्रमाणित की उदंतियों का अर्थ केवल इतना ही है कि उनकी रचनाओं का मूल आधार सदा अभेद्यता रही है। किशोरावस्था में जब ये कलम उठाना सीख रहे थे तब उनके गुरु श्री पांच कौड़ी बंदोपाध्याय ने उनसे कहा था, कुछ भी लिखो, मुझे खुशी है, लेकिन मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। जो कुछ भी लिखना अनुभव से लिखना।
दूसरे किसी को दिखाना उखाना मत। तीसरे अपनी कलम से किसी की व्यक्तिगत निंदा मत करना। ये बातें उनमें पहले से थीं। गुरु का आदेश पाकर उनके विचार और दृढ़ हो गए, लेकिन उनकी इस अभिज्ञता को लेकर ही कुछ लोग उन पर आक्रमण करने से नहीं चूके। एक आलोचक ने लिखा, हमारे देश में एक प्रसिद्ध औपन्यासिक के हाथ से इन समाज बहिर्गता नारियों के चित्र बहुत सुंदर उभरे हैं। कहा जाता है कि इनकी व्यक्तिगत अभिज्ञता के परिचायक हैं। इस आक्रमण का दंश कितना ही तीव्र क्यों न हो, मानवीय अध्ययन की दिशा में वह एक अच्छा प्रमाण पत्र है। काशीनाथ के प्रकाशन के साथ शरत बाबू के एक और उदात्त रूप की कहानी जुड़ी हुई है। इस पुस्तक का स्वत्वाधिकार उन्होंने अपने प्रिय बंधु प्रमथनाथ भट्टाचार्य को दे दिया था। बीमार होने के बाद प्रमथनाथ स्वास्थ्य लाभ के लिए छतरपुर चले गए थे। शुरू में उनका स्वास्थ्य कुछ सुधरा, लेकिन बाद में वे और भी अस्वस्थ हो उठे। उन्हें भुआली सेनेटोरियम जाना पड़ा। यहाँ उनका स्वास्थ्य जरा भी नहीं सुधरा, दिन पर दिन खराब होता चला गया। उस समय वह आर्थिक दृष्टि से भी बहुत विपन्न थे। यही समाचार पाकर शरत ने काशीनाथ का स्वात्ताधिकार उन्हें दे दिया था। जब इस दान का समाचार प्रमथनाथ को मिला तो उन्होंने हरिदास को लिखा, कल तुम्हारा पत्र पाकर मैं कैसा हतप्रभ हो उठा, उसे बताना संभव नहीं है। जीवन में इस प्रकार सहानुभूति और सहायता पाने का मैं अभ्यस्त नहीं हूँ। कोई क्यों और किस योग्यता के लिए मेरी सहायता करेगा। अब देखता हूँ, अयोग्यता भी एक विशेष गुण है। शरत के सब काम विचित्र होते थे। जब से उससे परिचय हुआ है तभी से यह सब देख रहा हूँ। उसका काम उसी के योग्य है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं यह अप्रत्याशित अनुभूति सहानुभूति पाने का किसी भी तरह अधिकारी नहीं हूँ। ओह, शरत का यह कांड, आज संसार मेरे सामने नए रूप में प्रकट हुआ है। शरत को मैं क्या कहूँ, वह देवता है। जन्म भर परिश्रम करके मैं अपने परिवार के लिए जो न कर पाता वह तुम लोगों ने कर दिया। तुम सबको कोटि कोटि नमस्कार। तुम इस समय मुझसे बहुत बहुत बड़े हो। तुम दाता हो और मैं भिखारी हूँ। प्रेम करने की क्षमता शरत बाबू में अद्भुत और असाधारण थी। मित्रों के लिए वह सदा ही कुछ न कुछ करने को आतुर रहते थे। कुछ वर्ष पहले बचपन के साथी विभूति भूषण के लिए उन्होंने सोने का कलम भेज दिया था। निरुपमा के लिए भी वाटरमैन भेजा था। विभूति ने उत्तर दिया था, सोने के कलम से कैसे लिखूंगा। शरत ने कहा था, तुझे इससे ही लिखना है। विभूति ने फिर लिखा था, यह तो गहना है, इससे नहीं लिख सकूंगा। जैसे कलम से तुम लिखते हो वैसा ही एक भेज दो। तुरंत वैसा ही एक और कलम आ गया, और केवल विभूति भूषण के लिए ही नहीं, सुरेंद्र मामा, गिरीन्द्र मामा, योगेश मजमूदार, सौरेंद्रनाथ मुखर्जी आदि सभी बचपन के मित्रों के लिए कलम तैयार थे। मानते थे कि देने के लिए इससे अच्छी वस्तु उनके पास और कुछ नहीं है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 2 सृजन का स्वर्णयुग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के तृतीय पर्व के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।